एक चिंताजनक घटना में जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनयिकों को भी स्तब्ध किया है, हाल ही में कनाडा में देखी गई। यहाँ के एक शहर ब्रैम्पटन में पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या का उत्सव मनाया गया। एक झांकी के रूप में इस निर्लज्ज प्रदर्शन ने कनाडा में बहुसंस्कृतिवाद और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमाओं पर बहस को फिर से प्रारंभ कर दिया है। नमस्ते, ये टीएफआई और मैं अनिमेश पांडे जानना चाहता हूं कि कनाडा में इंदिरा गांधी की हत्या के घृणित उत्सव के पीछे क्या कारण है और जस्टिन ट्रूडो जैसे लोग अलगाववाद के इस तरह के निर्लज्ज उत्सव की अनुमति क्यों दे रहे हैं। उक्त झांकी जिसमें इंदिरा गांधी की उनके अंगरक्षकों द्वारा हत्या को चित्रित किया गया था, को ब्रैम्पटन में खुले तौर पर परेड किया गया था। दुनिया भर में भारतीय समुदाय ने इस प्रदर्शन पर सदमे और निराशा के साथ अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, जो न केवल एक वैश्विक नेता की मृत्यु का अपमान करता है, अपितु बहुसंस्कृतिवाद की आड़ में उग्रवाद के प्रचार के बारे में गंभीर सवाल उठाता है। इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी जब 31 अक्टूबर 1984 को नई दिल्ली में उनके आवास पर उनकी हत्या कर दी गई थी। इसका कारण था भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा चलाए गए एक आतंकवादी विरोधी ऑपरेशन ब्लू स्टार, जिसके अंतर्गत खालिस्तानी अलगाववादियों को अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से बाहर निकालने के लिए एक सैन्य ऑपरेशन चलाया गया था। संयोगवश उनकी हत्या को दर्शाने वाली झांकी को ऑपरेशन ब्लू स्टार की वर्षगांठ यानी 6 जून से कुछ दिन पहले 4 जून के आसपास परेड किया गया था, जिसने इस कृत्य की महत्व को और रेखांकित किया। कहने को कनाडा अपने बहुसांस्कृतिक समाज के लिए जाना जाता है, जहां विभिन्न जाति और पृष्ठभूमि के लोग सौहार्दपूर्ण ढंग से सह अस्तित्व में रहते हैं, परंतु ब्रैम्पटन में वर्तमान घटना एक चिंताजनक प्रवृत्ति का संकेत देती है। बहुसंस्कृतिवाद के बैनर तले ऐसा प्रतीत होता है कि कनाडा असामाजिक तत्वों को हिंसा और घृणा के संदेश का प्रचार करने की अनुमति दे रहा है। इस घटना के कारण कई लोगों ने आपत्ति दर्ज की है और आलोचकों ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सिद्धांतों के साथ ऐसे प्रदर्शनों के संरेखण पर सवाल उठाया है। एक पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या का उत्सव मनाना न केवल अरुचिकर है, अपितु यकीनन हिंसक उग्रवाद को बढ़ावा देने वाली रेखा को पार करता है। यह घटना इस बात को भी रेखांकित करती है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को हिंसा भड़काने या हिंसक कृत्यों का उत्सव मनाने की आजादी नहीं समझा जाना चाहिए। इस स्थिति में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की भूमिका भी जांच के दायरे में आ गई है। आलोचकों का तर्क है कि उग्रवाद के इस तरह के खुले प्रदर्शन के विरुद्ध उनके प्रशासन की निष्क्रियता एक खतरनाक मिसाल का प्रतिनिधित्व करती है। कनाडा की बहुसंस्कृतिवाद के प्रति प्रतिबद्धता जैसी भी हो, परंतु ऐसे मामलों से आंखें मूंद लेना जो संभावित रूप से विभाजन और हिंसा को बढ़ावा दे सकते हैं, एक चिंताजनक विषय है। किसी भी प्रशासन के लिए बहुसंस्कृतिवाद का सम्मान करने और चरमपंथी विचारों के प्रसार को रोकने के बीच में संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है। ब्रैम्पटन की घटना ऐसे में एक गंभीर अनुस्मारक है कि बहुसंस्कृतिवाद को उग्रवाद को शरण देने का काम नहीं करना चाहिए। यह बहुसंस्कृतिवाद और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए कनाडा के दृष्टिकोण के तत्काल पुनर्मूल्यांकन का आह्वान करती है। हालांकि बहुसंस्कृतिवाद का उद्देश्य विविध संस्कृतियों के बीच समझ और सहिष्णुता को बढ़ावा देना है, परंतु इसका दुरुपयोग हिंसा फैलाने या जघन्य कृत्यों को महिमा मंडित करने के लिए ढाल के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। यह घटना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और चरमपंथी विचारधाराओं के प्रसार के बीच ठीक संतुलन बनाए रखने में सतर्कता और सख्त निरीक्षण की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। यह वैश्विक स्तर पर राष्ट्रों के लिए एक वेकअप कॉल के रूप में कार्य करता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बहुसंस्कृतिवाद घृणा और उपगुरवाद के प्रसार का मार्ग प्रशस्त करने के बजाय एकता और समझ को बढ़ावा देता है।